शिविर जो लगे उनमें गैर मुमकिन आबादी के लोगों को, जो बसे हुए लोग हैं, उनको तो पट्टा दिया गया, लेकिन शिवायतक लैंड सभी शहरों में नगर पालिकाओं की समस्या है कि शिवायतक उनसे आज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसान दुखी हैं, खेती छोड़ चुके हैं। तो ये इस पे आप लोग ध्यान दें। और जो गांव के साधारण से पंच हों, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इन सबको मुख्यमंत्री निवास में जो डिनर देने का काम किया है या बुलाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारा सबका सपना था और 5 साल हमने विपक्ष की भूमिका झुंझुनू में निभाई है और बीजेपी के लोगों से हमने लड़ाई लड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है, उन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे लगाने के भी प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी आपके नेतृत्व में हार नहीं मानी। और उसका नतीजा है कि आज पिछली बार जब लोकसभा में हमारे कांग्रेस के चुनाव हुए थे, 25,000 वोटों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोग पीछे थे और आज से हमारी 4 सीटें लोकसभा में हम जीते हैं, लेकिन 85,000 वोटों से कांग्रेस आज आगे है। और जिस तरीके से हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में बनाई है, हमारे सबकी इच्छा है कि दिल्ली में भी हमारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बने। और इसी पे मंथन करने के लिए हम आज दूर दराज से, गाँवों से, ढाणियों से आपके बीच आए हैं। इसलिए एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपने जैसा आदेश दिया, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग सब एक कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। जब हमारे ऊपर पीड़ा आती है, हम जब चुनाव लड़ते हैं, तो सारे परिवार के लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि क्या पीड़ा आप लोगों की रही, आपने जब चुनाव लड़ा तो आपने क्या क्या समस्या फेस की विपक्षियों की। तो ये एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे खिलाफ, क्योंकि हमें पता है बीजेपी के लोग हमारे खिलाफ रहते हैं, उन समझदार अच्छी बात करी आपने। आप कोई समस्या हो जुर्मी जिले की, उसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवियों के माध्यम से एक वर्कशॉप रखिए और अब नौजवानों के हाथों में कमान दीजिए। हम गांव गांव में जाएंगे मिशन लेके। धन्यवाद गांधी जी का और राहुल जी का। धन्यवाद। सुनवाई आप कर रहे हैं, हमसे कोई चर्चा कर रहे हैं, उसका निवेदन ये करना चाहूंगा। गांधी हमारे, शहीद आजम भगत सिंह हमारे, नेता सुभाष चंद्र बोस हमारे, आपने चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले मनमुटाव भिड़ाने की। मैं इन तमाम झुंझुनू के निवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने पक्का फिर 17 रुपया को चुनाव लड़ाया था और जनता ने सुभाष चंद्र बोस को चुनाव लड़ाया था। चुनाव जनता के आशीर्वाद से सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही जाते कहा था, बापू आपकी श्रद्धा कांग्रेस में है, हमारी श्रद्धा कांग्रेस में है। ऐसा झुंझुनू हम बनाना चाहते हैं। आप हमसे मुद्दे पूछ रहे हैं। हमारे नवलगढ़ में हमने चुनाव के समय, आप गए थे सभा में, हमने 2 बातें की हैं। अगर आप पूरे राजस्थान में करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपसे जुड़ेगा। पहला वादा, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर आप एक ऐसा पुस्तकालय करवाइए जो इतिहास व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से लुटा दिया गया, पीट दिया गया, वहाँ सच्चाई का इतिहास युवा पढ़ सके। और तमाम युवाओं के लिए एक खेल की बहुत अच्छी सुविधा प्रत्येक पंचायत में करेंगे तो युवा आपके साथ जुड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अभी डार्क जोन की आई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वहां से गहलोत साहब, पायलट साहब, काफी नदी शेख हमारी की लाइफ लाइन है। अगर उसे पुनर्जीवित महानरेगा के माध्यम से किया गया, महानरेगा में कच्चा काम होता है, गांव ढाणियां हजारों की संख्या में उस नदी के दोनों पाटों में बसी हुई है। वो जो पानी अवैध बहता रहता है, खराब बहता रहता है, कीचड़ का रूप है, उसे नदी के पार में छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं उस काली नदी के किनारे पे बसे हुए इस गांव का बेटा हूँ। वो नदी पुनर्जीवित होगी, आपकी पानी की समस्या मिट जाएगी। और एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ, तो जो लोन माफ की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी पार्टी से मैं उम्मीद चाहती हूँ कि सुधार किया जाए और समान रूप से अपने किसानों का कर्जा माफ किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि जो डिफॉल्टर है उनको रियायत नहीं दी जाए, लेकिन जो कर्जा 2 रुपए सैकड़े में ब्याज लेके जो बैंक के साथ सही रहे हैं और 6 महीने से अपना लोन जमा कराते हैं, अगर उन किसानों को मौका नहीं दिया गया तो वो किसान हो सकता आने वाले चुनाव में अपनी खिलाफत करे। मैंने सब जगह मीटिंग किसानों से फीडबैक लिया, तो सबसे बड़ी समस्या जो वो ये किसानों ने खुले शब्दों में कहा है। तो मेरा निवेदन है कि अपनी पार्टी मजबूत हो और भारी बहुमत से लोकसभा में अपनी 25 सीट आए। तो इसमें मेरे हिसाब से मेरा निजी राय है कि इस पे गंभीरता से सोचा जाए। 8 ब्लॉकों में नहर का पानी जो है
नहर का पानी 8 ब्लॉकों में झुंझुनू जिले में सब जगह डायरेक्ट ऑन हो चुका है, तो 8 ब्लॉकों में नहर का पानी पहुंचाया जाए। मेरी ये 2 ही मुख्य समस्या है। तीसरी